आप हजरात बैठे रहे। अभी आपके दरमियान अली जनाब आफ्ताब रहबर साहब कलकत्तवी बैठे हुए हैं। हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी के खिताब के बाद आफ्ताब रहबर साहब आपके बीच होंगे। उसके बाद जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल-आज़मी दामत बरकातुहुल आलिया का बेहतरीन खिताब होने के बाद इंशाअल्लाह दुआया कलिमात से इस महफिल का इख्तिताम हो जाएगा। दोस्तों अब आइए बड़े ही अदब के साथ एक शेर पढ़ता हूँ। सीधे सीधे जो है अली जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल में लंदन नचीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं। दिल में लंदन नचीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं। और हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। आफ्ताब रहबर साहब अभी आएंगे, वो जरूरियात के तहत उधर गए हैं। अब आइए माइक पर हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, ये आज का ये जलसा तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और दस्तारबंदी मदरसा तजवीदुल कुरान और उनके जो जिम्मेदार है हज़रत मौलाना सदर आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी और उनके असातिज़ा के जिम्मेदारों की मेहनत जो सामने 22 बच्चे दस्तारबंदी हुई है उसके सिलसिले में सजाया गया है। अल्लाह ताला हर एक को कबूल फरमाए। और आज आप यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला आपके बैठने को और सुनने को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इदारा है और इस इदारे में तकरीबन इस वक्त दारुल इकामा में 40 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी इदारे के जिम्मे है। तकरीबन मकामी बच्चे और बच्चियाँ भी 150 के करीब बच्चे और बच्चियाँ आती हैं पढ़ने। 8 के करीब असातिज़ा किराम है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम जो है चीज़ें आपकी नज़र के सामने हैं। अल्लाह ताला गैबी मदद फरमा दे। और इस वक्त स्टेज पर मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्टेज पर उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ फरमा है, जो आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। और ये जुबान जो कहीं चल रही है ये हजरत की दुआओं की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हजरत जो है जलवा फरोज है। तमाम शुराए किराम और उलमाए किराम को आपने सुना, उसमें से एक मुज़म्मिल हयात को भी सुना आपने। मुझे वो 1 मिनट सिर्फ आपका लेंगे। जिस वक्त मुज़म्मिल हयात साहब दालकोला बंगाल में थे और बालासात में जलसा था, तो किसी ने आइडियो हमको भेजा था कि मुज़म्मिल हयात का भी नाम दीजिएगा। मैं उस आइडियो को लेकर के बालासात मदरसे में पहुंचा था। हज़रत मौलाना मुर्तजा साहब दामत बरकातुहुम जो है रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे और मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब कहा कि ये छोटा बच्चा है, गांव का है, बुखरा का है, ये क्या पढ़ेगा इतना बड़ा जलसा में। मैंने कहा कि हजरत एक मौका तो देख जो है दे दीजिए, अगर हो सकता है यहीं से इसकी मुकद्दर चमक जाए और आपके इलाके का नाम रोशन कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मिन्नत समाअत के बाद मौलाना ने कबूल किया। आज जो है मुज़म्मिल हयात अल्लाह का करम यह है कि तारुफ का मोहताज नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कि दंदनाता जा रहा है। अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से इसकी हिफाजत फरमाए। भाई 2 बातें सिर्फ आपके सामने रखनी है, 2 बातें। एक बातें तौहीद के ऊपर रखनी है और दूसरी बातें रखनी है कटोगे तो बटोगे। बस इसी 2 बात पे आपके सामने मुझे बात खत्म करनी है, क्योंकि ज्यादा लंबा वक्त आपका नहीं देना है। उस्ताद मोहतरम भी है और दुआएं भी होनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाण। अकाल मूरत अजूनी सैब ओ यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अन्धन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। यह शास्त्रा विधि मुत्सिरिया वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं श्यासि शाश्वतम्। सैक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महन्तसः। यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भूढश्च दिरिष्टपारूपी व्याकारुत् सत्यान्त प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु वेदा पुरुषम महात्मा वरण तमसः परस्तात्। हमें बदलना है, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। और लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ाकर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर। लारई में तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और शुराए इज़ाम और खूबसूरत सामाईन इज़ाम, दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, मैंने कुरान करीम की 2 आयतों का सहारा लिया। हदीस शरीफ के टुकड़े आपके सामने पढ़े, वेद और गीता और रामायण मैंने आपको पढ़ा। 3 आदमी की मौत हो गई 3 दिन पहले। आप कहेगा संभल में हुआ होगा, वहां तो 5 आदमी।
3 आदमी की मौत हो गई 3 दिन पहले। आपने सोशल मीडिया पे सब लोग हैं, सोशल मीडिया गूगल तलाश करते हैं, हर जगह आप लोग रहते हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, कहाँ रहते हैं पता नहीं कहाँ। 3 आदमी की मौत हो गई। उस 3 की मौत कैसे हुई वही बताना है। उन 3 की मौत कैसे हुई असल उसी को समझना। उसने कुरान का सहारा नहीं लिया, उसने अल्लाह का सहारा नहीं लिया, उसने नबी का सहारा नहीं लिया, उसने उलमा का सहारा नहीं लिया, 3 की मौत हो गई। उसने किसका सहारा लिया? गूगल का सहारा लिया। रास्ता भूल गया, गूगल से रास्ता पूछा, एक ऐसे रास्ते पर ले जाकर के बीच पुल पर गूगल ले जाकर के रास्ता दिखलाया। 3 नौजवान कार से जा रहा था, गूगल ने रास्ता दिखलाया। आधा रास्ता जाने के बाद पुल बिल्कुल जो है खराब था, आगे रास्ता नहीं था, जाकर के गाड़ी टकराई, सीधे नीचे गिरा। पुल जो है गूगल का सहारा लोगे डायरेक्ट जाकर के जहन्नम में गिरोगे, उलमा का सहारा छोड़ोगे सीधे जाकर के जहन्नम में गिरोगे। अगर तुम गूगल का सहारा नहीं लेते, अगर तुम किसी इंसान का सहारा लेते, अगर कुरान का सहारा लेते, वो 3 आदमी की मौत नहीं होती। मेरे भाइयों, अगर दुनिया में तुम्हें सहारा अगर लेना है, अगर तुझे इल्म लेना है, तो गूगल से इल्म मत लेना, मोबाइल से इल्म मत लेना, उलमा के सामने उलमा से इल्म लेना। अल्लाह के कुरान को समझना, अल्लाह के दीन को समझना, नबी के तरीके को समझना, ये असल तुम्हारे जो है और हमारी जिंदगी का मसला है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह कैसा है। बनारस से आ रहा था, एक आदमी को मैंने कहा कि अल्लाह कैसा है, वो देखने लगा ट्रेन में कि मौना ये क्या सवाल है। मैंने कहा हाँ अल्लाह कैसा है। इलियास नाम था उस आदमी का, तकरीबन 55 से 60 पार था, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता कि अल्लाह कैसा है। और शायद कि मैं ये बात आपसे भी मैं कह दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं शायद इनको भी नहीं पता कि अल्लाह कैसा है। बुरा नहीं मानिएगा, हमारा समाज का बच्चा, हमारे गांव का छोटा सा बच्चा, अरे 4 साल का बच्चा एक एंड्रॉइड मोबाइल को दे दीजिए, दुनिया की तमाम चीजें खोल करके रख देगा। गांव के लोगों के सामने खड़ा कर दीजिए, एक एक का नाम वो बता देगा। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आपके समाज का बच्चा और समाज के बच्चा का बाप और चच्चा भी नहीं बता पाएगा कि उसका पैदा करने वाला कौन है। जरूरत है कि इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचान ले कि अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा, गॉड है कैसा। और ये अल्लाह की पहचान नीतीश कुमार के स्कूलों में नहीं कराया जाएगा, स्कूल और कॉलेजों में नहीं कराया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं कराई जाएगी, दिल्ली और बम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं कराया जाएगा। अल्लाह की पहचान अगर कराई जाएगी तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदर नहीं साथी, जहाँ खाक से इंसान बनाया जाएगा। अल्लाह की पहचान मदारिस और मकातिब में होती है, किसी और जगह पे नहीं हो रही है मेरे भाई। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में अल्लाह की पहचान कराई। हमारे लिए कुरान मुकद्दस किताब है, राह निजात है, जिंदगी का तरीका और सलीका कुरान सिखाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जो हिंदू भाइयों की पुस्तक में लिखी है, उसको भी थोड़ा श्री कृष्ण ने गीता में ईश्वर की पहचान कराई है, अल्लाह की पहचान कराई है। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो यही बात हमारी होती है। जुमा की कल राम मंदिर का हमारा सीताराम मंदिर का डेट है, कल सीतामढ़ी में, वहां है जुमा की नमाज के बाद। तो श्री कृष्ण जी ने गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा, यह शास्त्र वेदी मुझसिरी किया वक्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न परागतिम। के जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ ऊंच नीच करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न परागति, न परान निकलने के बाद सुख पाएगा।
ये श्री कृष्ण के आदेश है। जो भेदभाव करता है, किसी को ऊंच नीच करता है, किसी के साथ अन्याय करता है, तो लोगों ने कहा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमको सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्रेयसी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलती है। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलती है। लोगों ने कहा कि आप अल्लाह नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप ईश्वर नहीं हैं। तो कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। लोगों ने पूछा कि ईश्वर का पता बता दीजिए कि ईश्वर है कैसा। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की ईश्वर की 3 पहचान बताई, 3 निशान बताई। नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। हाँ, नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। पूरे दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक जितने भी इंसान आए हैं और आएंगे, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, ईश्वर को नहीं देखा। कुरान कहता है वखर्र मूसा सईक़ा, ये मूसा अलैहिस्सलाम भी है, अल्लाह से बात करने वाले, उसने भी कहा था लेकिन नंबर 1 वो अजन्मा है, किसी से जना नहीं। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। मुसलमानों, ये अल्लाह की 3 बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 निशानी पाई जाएगी, ये 3 बातें पाई जाएगी, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है। ये बात किसी दुनिया की किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन ये बात अगर मिलेगी तो अल्लाह की मुकद्दस किताब में मिलेगी। वो ऐसी मुकद्दस किताब कुरान है जो इंसान के लिए आब हयात है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो जन्नत का रास्ता बताती है। कुरान एक ऐसी किताब है जो जहन्नम से बचाती है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो माँ बाप के हुकूक को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो बेटे के हुकूक को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो मियाँ बीवी के हुकूक को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो तिजारत का तरीका और सलीका सिखाता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो अंधेरों से निकाल करके रोशनी की तरफ लेकर के जाता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो नबी की शान को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो अल्लाह का पता बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो बिल्कुल बराए रास्त अल्लाह से बात करने का तरीका और सलीका बताता है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आज मुसलमानों के घरों में कुरान है, मुसलमानों के मसाजिदों में कुरान है, मुसलमानों के ईदगाहों में कुरान है, लेकिन हम कुरान को पढ़ते भी नहीं और कुरान को समझते भी नहीं है कि अल्लाह कहता क्या है। जब तक कुरान को पढ़ोगे नहीं और कुरान को समझोगे नहीं, मेरे भाइयों, लाख पैसा कमा लो, तुम बिल्डिंगें पीट लो, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। अल्लाह ने कामयाबी अपने कुरान पर रखा है। तो श्री कृष्ण जी ने 3 निशानी बताई। नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। यही बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक है 4 वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा। आ रहा हूं बना यूपी का नाम लेते ही आदमी थक जाता है कि कैसे है, लेकिन हम कहते नहीं, जहां दुश्मनी होती है, जहां नफरतें होती है, वहां मोहब्बत का पैगाम भेजा जाए।
जहां नफरत बीज बोती है वहां मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। मैं तो आज भी मुसलमानों से कहता हूं कि मक्का की जो धरती और ताइफ की जो धरती है उससे ज्यादा खतरनाक धरती यूपी की धरती नहीं है। वहां भी नबी ने मोहब्बत का पैगाम दिया। तुम अपने आप को नबी का तरीका संभाल लो, इंशाअल्लाह वो दुश्मन भी तुम्हारे कदमों में आकर के गिर जाएगा। तो ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एका एवा तम संपरशन भुवनायन्ति अनिया। कुछ समझ में आया? कितने लोगों को ऋग्वेद समझ में आया? हाथ उठाइए। कितने लोगों को समझ में आया? ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया। नहीं समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा था अल्लामा इकबाल के अशार के लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा। पढ़िए उस ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद। न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। यानी सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। हर इंसान को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखी है। जब ये सवाल उनसे किया जाता है तो वो कहते हैं कि मौलाना हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वहां तक जाने के लिए हम ध्यान लगाते हैं और हमारे पंडित जी कहते हैं कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं मेरे भाइयों, यही बात अल्लाह ने कुरान में लिखा है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 104, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तना है। वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, न उसका बेटा है न बेटी है, कोई नहीं है, उसका कोई खानदान नहीं है। वेद और कुरान का सार है। तो विस्तार दूर कैसे हो सकते हैं, लोग अलग कैसे हो सकते हैं? वेद और कुरान सही रास्ता सही मार्ग बताता है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज मुसलमान भी कुरान नहीं पढ़ता। आज हमारे हिंदू भाई भी गीता और रामायण नहीं पढ़ते। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तो लाओ कुरान भगाओ शैतान, और कोई ना मरता हो तो इमाम साहब को बुला सूरह यासीन पढ़े, बुढ़वा जल्दी मर जाए। किसी का रूह जब न निकलता हो तो जल्दी से बुला सूरह यासीन पढ़े मर जाए। इसीलिए कुरान आया था, कुरान मारने के लिए आया था। नहीं मेरे भाई, कुरान कब पढ़ो? कुरान तो मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए आया था। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो मुर्दा को जिंदा किया कुरान ने। ईमान नहीं लाने से पहले हजरत उमर बिन खत्ताब है चले हैं नबी को कत्ल करने के लिए, निगाहें पड़ी है कुरान पर, तो अल्लाह ने दिल के दुनिया को बदल दिया। मुसलमानों, अफसोस का मकाम यह है कि आज तुम कुरान को नहीं पढ़ते और कुरान को नहीं समझते हैं। आज
तो हमारे हिंदू भाई का सवाल आता है, मौलाना हम अल्लाह तक, ईश्वर तक जाने के लिए हम मूर्ति का सहारा लेते हैं कि हमारे ध्यान में और हमारे ज़हन में ईश्वर रहे और ईश्वर का ध्यान रहे। तो हम कहते हैं कि तुम अपनी किताब से पूछो। यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा, अंधं तमः पिरावसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यशनामा महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है जो दिखाई नहीं देता। आज हमारे हिंदू भाई इन तमाम चीजों की पूजा करते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारे मुसलमान भाई भी अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। हमारे मुसलमान भाई भी चीजों की, अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। आप कहेगा मौलाना कहाँ से लाते हैं? हम लाते हैं ना, ये दिल्ली बम्बे वाले को देखिएगा, आप लुधियाना में रहने वाले को ईद में, बकरीद में नहीं आएगा, लेकिन मुहर्रम में जरूर आएगा। मिजाज बना करके आता है नौजवान सब मुहर्रम में। क्या बात है, ईद में नहीं जाएंगे, बकरीद में नहीं जाएंगे, लेकिन मुहर्रम में जरूर जाएंगे और क्या करेंगे, ताजिया बनाएंगे। 4 गांव का नौजवान इब्लीस खड़ा हो जाता है, चौकी के दिन चला जाता है, मिट्टी लेकर के आता है, एक जगह इमाम वारा बना देता है, ऊपर से जो है कपड़ा पहना करके पर्दा लगा देता है, बीबी को पर्दा में रखता ही नहीं है और मुहर्रम के ताजिया को पर्दा में रखता है और वहां गांव की एक औरत चली आती है, या अल्लाह हमारी सास मर जाएगी तो घी का लड्डू चढ़ाएगी। बनाया अपने हाथ से और तारीफ किएगा। मैं नीतीश कुमार को मैं मुबारकबाद देता हूँ, बिहार के सीएम को, कि जो काम मुसलमानों को करना चाहिए था अल्लाह ने माननीय नीतीश कुमार सीएम से लिया कि बिहार में शराब को बंद कर दिया। लेकिन ये नौजवान मेडिकल में जाता है, गोली लेकर के आता है और गोली खा करके कूदता है और कूदता है तो क्या कहेगा, तारीफ की छान क्या, जन्नत में जाओ फान के। मार लाठी से दिमाग फेंटा फाड़ दिया जाएगा, याद रख लीजिएगा। इमाम हुसैन के नाम पर ताशा बजाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पर ताजिया तारी बनाने वालों, तुम दुनिया में इमाम हुसैन के नाम का ताजिया ढोल ताशा बजाते हो, कब्र में अल्लाह तुम्हारा ढोल ताशा बजाएगा, याद रख लेना। किसी में नहीं आएगा लेकिन मुहर्रम में आएगा। कल होकर के दहा बनता है, कपड़ा पहना देता है और सब लाई चढ़ाती है, या अल्लाह बेटा होगा तो आगे साल बड़का दहा बनाएगा। किसकी पूजा करते हो, किसकी पूजा करते हो? आज हिंदू भाई हमसे सवाल करते हैं कि हम में आप में फर्क क्या है, हम भी पूजा उसकी करते हैं, आप भी उसकी पूजा करते हैं, हम कहा कि नहीं। यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा, अंधं तमः पिरावसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं और अल्लाह का कोई तस्वीर नहीं है, ईश्वर का कोई तस्वीर नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। आज तुम तो कुरान को पढ़ते नहीं। 4 सूरह बुरवा सब याद कर लेता है, छुट्टी हो गई, 4 सूरह याद कर लेगा। जमात में जाएगा 4 सूरह याद करेगा, बस। काहे भाई, जोहर की नमाज 4 रिकात सुन्नत मुअक्कदा है, 4 सूरह याद करो, बेड़ा पार हो गया। कुरान का पढ़ो।
दुनिया की कोई ऐसी किताब पढ़ने में सवाब नहीं है, लेकिन कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जिसके देखने में सवाब, जिसके चूमने में सवाब, जिसकी अजमत पर सवाब, जिसके देखने पर सवाब, जिसको पढ़ने पर सवाब, अटक के पढ़ो तो भी सवाब, सुनो तो भी सवाब, चूमो तो भी सवाब, सीने से लगाओ तो भी सवाब। हजरत थानवी लिखते हैं कि एक शराबी शराब पी करके झूमता था पूरा दिन, रात में घर आता, लौट करके जब शराब का नशा टूट जाता, हाथ धोता, पांव धोता, मुंह धोता, घर में जाता, एक दिव्या जला लेता, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, दिव्या जला लेता, कुरान को उठाता, चूमता, रख देता और रोशनी में कुरान के पारे को खोलता और कहता अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है, जो कहा है सच कहा है, जो कहा है सच कहा है। एक दिन मर गए। आप लोगों को तो मरना नहीं है ना भाई किसको किसको मरना, हाथ उठाइए तो। तैयारी है, तैयार है। आज उस्ताद मोहतरम ने बड़ी कीमती बातें बताई, बड़ी कीमती बात है। कभी कभी अल्लाह वालों की बात, उस्तादों की बात, बैठने में उस्तादों के पास जब बैठेंगे आप तो कुछ ऐसी कीमती बात निकल जाती है जो पूरे जिंदगी का निचोड़ सामने आ जाता है। बैठे हुए थे हजरत के पास, वहीं पे बात कर रहे थे, कहा कि अब हमको डर नहीं लगता। हम कहते होंगे कि भाई अब किसी इंसान से डर नहीं लगता। कहा कि पहले तो डर लगता था कि मर जाएंगे तो क्या होगा, कब्र में क्या होगा, ऐसे क्या होगा, माना इश्तियाक साहब, लेकिन अब डर नहीं लगता, अब तो तैयार हूं, कब बुलावा आ जाएगा मैं तैयार हूं, अब डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता डर? क्यों नहीं लगता डर मेरे भाइयों? क्यों नहीं लगता डर? उसने अल्लाह की मान ली है, अल्लाह से साथ घाट कर लिया है, अल्लाह से इश्क हो गया है, अल्लाह से जहां जाने की तैयारी कर ली है, बस अल्लाह ने डर खत्म कर दिया, उसकी तैयारी कर ली, बस डर खत्म हो गया। तैयारी कर लो। तैयारी क्या है? कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, नबी की मानो, नबी की बात लोगों तक फैलाओ। हाँ, असल तैयारी है कि इंसान तैयारी करे। तो यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा कि जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। तो कहा कि कुरान, अब वो आदमी मर गया। एक अल्लाह वाले थे, ख्वाब में देखा कि वो शराबी जो रोज शराब पीता था वो जन्नत में घूम रहा है, मजा ले रहा है, जन्नत में मजा ले रहा है। कहा रे ये आदमी शराब पीता था पूरा दिन, कौन ऐसा अमल किया जो जन्नत में बड़का मकाम में घूम रहा है। दौड़ते दौड़ते वो अल्लाह वाले पहुंचे उनके बीवी के पास, कहा कि बताओ कौन सा अमल इसका अच्छा था कि करता था जो आज जन्नत में है। कहा कि कोई अमल नहीं था, लेकिन जब पूछा तो कहा कि रात में जब उसका नशा टूट जाता, नशा से बेदार होता, वजू करता, कुरान लेता, चूमता और दिव्या जला करके कहता अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है, अल्लाह ने जो कहा है सच कहा। कहा कि हाँ, इस कुरान की बरकत की वजह से और यकीन की वजह से अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। एक ऐसी किताब तुम्हारे घरों में है, एक ऐसी मुकद्दस किताब मेरे घर में है जो जन्नत की तरफ लेकर के जाता है। यही मदरसा तजवीदुल कुरान है, मौलाना सज्जाद आलम साहब का मदरसा है, जिन्होंने 22 हुफ़ाज़े किराम को सामने रखा है। ये 22 हुफ़ाज़े किराम ऐसे ऐसे हुफ़ाज़े किराम हैं जो अपने खानदान से 10-10 आदमी को, जिसको सर्टिफिकेट जहन्नम में जाने की मिल गई होगी, उसको भी निकाल कर जन्नत में लेकर के चला जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन कोई डॉक्टर लेकर के नहीं जाएगा, कोई प्रोफेसर आयु जो है मास्टर लेकर के नहीं जाएगा, जिसके पढ़ाने में, एक डॉक्टर को पढ़ाने में 1 करोड़ रुपया खर्च है, लेकिन एक हाफिज बनाने में 10,000 रुपया खर्च है, जो 10 आदमी को जहन्नम से निकाल करके जन्नत की तरफ लेकर के जाएगा, वो है मेरे भाई कुरान।
कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए और अपने जिंदगी का मकसद बनाइए। हर मोड़ पर कुरान को सामने रखिए, इंशाअल्लाह देखिएगा मेरे भाइयों, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। हमें बदलना है। उम्मत के नौनिहालों का मिजाज तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह एक है। वेद ने कहा सए सए गए कविरवे गएवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है। उसी एक की ही पूजा करनी है, उसी एक के सामने माथा टेकना है, उसी एक के सामने सजदा रेज़ होना है। एक बात, दूसरी बात और लास्ट आखिरी बात, दूसरी बात और आखिरी बात, बहुत पॉइंट की बात। ये हिंदू भाई है कौन? ये हिंदू भाई है कौन? असल इसको समझना है, ये हिंदू भाई है कौन, याद रख लीजिएगा। ये बहुत छोटा शब्द है लेकिन ये बहुत चुभने वाला शब्द अल्फाज है। ये हिंदू भाई है कौन? ये तो बड़का बड़का मीडिया वाले का कमाल है कि जिसको चाहे गिरा दिया, जिसको चाहे उठा दे, यही ना। चाहे इंडिया टीवी हो, आज तक हो या कौन हो, ये सब मीडिया का कमाल है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों तक मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जिसके सीने में, जिसके दिमाग में हिंदू और मुस्लिम फसाद जैसा कीड़ा पड़ता है, कीड़ा। आज मैं कह देना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन नहीं है और मुसलमान हिंदू का दुश्मन नहीं है और नहीं रहेगा। हाँ, ये किसने कहा? हम सब के नबी, पूरे दुनिया के नबी, पूरे इंसान और जिन्नात के नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सब का रब एक है और तुम सब का बाप एक है। ये नहीं कहा कि तुम सब का रब एक है और तुम मुसलमान का बाप एक है। यहाँ शब्द इस्तेमाल किया कि तुम सब का रब एक है और तुम सब का बाप एक है। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया चली है और क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे उन सब के बाप का नाम है आदि मानो, यानी आदम अलैहिस्सलाम। एक हिंदू से भी पूछिएगा तो वो कहेगा आदि मानो। किसकी औलाद है भाई? आदि मानो की। सबसे पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। वो हम सबके माता पिता है। तो आप बताइए मुजफ्फरपुर के लोगों, एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है या भाई भाई कहलाती है? अरे भाई, जिसके पास एक बाप हो, 5 बेटा हो, वो दुश्मन होगा या भाई होगा? अरे जोर से बोलिए ना, भाई होगा कि दुश्मन होगा? पूरे दुनिया में जितने इंसान हैं वो हजरत आदम की औलाद है कि नहीं है? तो वो दुश्मन है कि भाई है? बोलिए ना, वो भाई है कि दुश्मन है? ये भाई है, ये हमारे दुश्मन नहीं है। आज जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन, मुसलमान हिंदू का दुश्मन नहीं, ये दोनों एक माता पिता की संतान है। और जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं, ऐसे तो हमारे हिंदू भाई को कलमा याद नहीं है और मुसलमान को भी कलमा याद नहीं है। दोनों का हाल बहुत बुरा है मेरे भाई। हम मैदान में रहते हैं, देहाती आदमी है, देहात में रहते हैं, लेकिन मुसलमान को भी कलमा याद नहीं है। उसको एक कलमा याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने का माल इन्ने से ला। समझ रहे बात हमारी? ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ने का माल इन्ने से ला। जैसे भी आ जाए माल, चाहे जैसे आ जाए, एड़ी चोटी का जोर लगा देता है एकदम जो है मुखिया में लड़ने के लिए। काय के लिए? 50 लाख खर्चा होगा तो 3 करोड़ कमाने में चाहे कुछ हो जाए। क्या हुआ? 4 साल से एक आदमी का 4 गो बेटा सऊदी कमा रहा है, लेकिन पक्का का मकान नहीं बना। लेकिन 5 साल के लिए मुखिया में खड़ा हुआ, जीत गया तो 1 साल में 4 मंजिला बना लिया और 2 गो स्कॉर्पियो खरीदे हुआ।
रे 4 साल से 4 गो बेटा सऊदी कमाया तो अब तक के उसकी झोपड़ी नहीं बनी, और 4-5 साल के लिए मुखिया के लिए लड़ा तो 2 साल में 4 मंजिला पीट दिया था, वो स्कॉर्पियो आया। पूछिएगा कहां से? साइड से। कहां से लाया मुखिया जी? अल्लाह कहेगा मुखिया जी यहाँ आओ, मुखिया जी हशर के मैदान में बड़ा फाका मारना था यहाँ काका वावा कहा कि ये 4 मंजिला कैसे बनाया? कहेगा अल्लाह ताला को तो सब पता है कैसे बनाया, फिर भी अल्लाह पूछेगा कि बताओ ना कैसे बनाया? कहा अल्लाह तुमको तो सब पता है, फिर भी अल्लाह बुलवाना चाहता है। कहा कि अल्लाह ये जो बनाया हूँ ना 4 मंजिला साइड से बनाया हो, यतीम का, गरीब का, और जो है मनरेगा का, और जो है काका का जो है पैसा आता है सबका पैसा मार करके साइड से बनाया हूँ, साइड से। अल्लाह कहेगा तूने दुनिया में कमाया पैसा मारा लोगों का हाथ साइड से, हम भी जहन्नम बना है चले जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्ने का माल इन्ने से ला, ये कलमा तो हम पढ़ते हैं। वाकई अगर हजरत बिलाल वाला कलमा होता, हजरत खब्बाब वाला कलमा होता तो ये जिंदगी देखने को ना मिलती। तो आज कलमा हमारे हिंदू भाई को भी याद नहीं है और मुसलमान को भी याद नहीं है। अभी मंदिर में गया था, एक बाबा से मैंने कल जो है परम सूत्र पूछा, बोले हमको याद नहीं है। हम कहा कि देखिए जिसका रहबर गड़बड़ होगा उसका मानने वाला कैसा होगा। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है परम सूत्र। क्या नाम है? परम सूत्र। एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। के ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा बोलते ही संसार के बनाने वाले को कि ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल है। जो कलमा हमारा है वही कलमा हमारे हिंदू भाई का है, और जो दीन हमारा है, जो मजहब हमारा है वही मजहब हमारे हिंदू भाइयों का है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम जब इस धरती पर आए हैं तो अल्लाह ने, ईश्वर ने उसको धर्म दिया, उसका नाम है सधर्म, यानी आकाश से आया हुआ धर्म। उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा कलमा भी एक, हमारा धर्म भी एक, और हमारा मुल्क भी है, और हम भाई भाई है। मीडिया के लोगों आज याद कर लो, जब इसी इंडिया की धरती पर जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था तो हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों ने मिलकर के आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और भारत को आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसलिए गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ऐ लोगों जो लोग ये नारा देते हैं कि मुसलमान हिंदू का धर्म अलग है और मुसलमान का धर्म अलग है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो बिल्कुल जाहिल है, वो गवार है, वो इंडिया के टुकड़े करना चाहता है, वो हिंदू मुसलमान मोहब्बत को देखना नहीं चाहता, भारत की धरती को नापाक करना चाहता है, इंडिया के धरती में अमन और शांति में बिगाड़ पैदा करना चाहता है कि कटोगे तो बटोगे नहीं। मेरा नारा वो नहीं है, न हम कटेंगे न हम बटेंगे और न हम कटने देंगे। हम एक है, एक रहेंगे और एक होकर के रहेंगे, और हिंदुस्तान में अमन और शांति भाईचारा बना करके रहेंगे। और ये झंडा लहरा देंगे, ये झंडा लहरा देंगे कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहाँ है बाकी नामो निशा हमारा। मुसलमान है तो लाल किला रहेगा, मुसलमान है तो दिल्ली की जामा मस्जिद रहेगी, मुसलमान है तो ताजमहल रहेगा, मुसलमान है तो चार मीनार रहेगा, मुसलमान है तो लखनऊ का भूल भुलैया रहेगा। अगर मुसलमान खत्म
तो दुनिया खत्म हो जाएगा। जिसको अगर जीना है तो मुसलमानों के साथ मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए, वो जिएगा और जीने दिया जाएगा। हम मोहब्बत के फैलाने वाले हैं, हम नफरत को मिटाने वाले हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं, हम नफरत को मिटाने वाले हैं। तुम तलवार चलाओगे, हम फूल दिखाएंगे, तुम गालियां दोगे, हम दुआएं देंगे, तुम बौछार चलाओगे, हम तुम्हारे लिए हार बन करके रहेंगे। ये है इंडिया, ये है भारत, ये है इंडिया। याद रख लेना, जो लोग जो है नफरत फैलाने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना है और ये कह देना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। लेकिन ये बात होगी कब? ये बात समझ में आएगी कब? पढ़िए, सब किताबों को पढ़िए कुरान के बाद, और ऐसे ऐसे वाकयात सामने हैं कि आप नहीं सोएंगे 5 दिन। बोलिए तो वो बता दो, 5 दिन नहीं सोइएगा। कितना दिन? 5 दिन। जब हम झलक दिखलाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन लंबा वक्त नहीं है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने मुकर्रिर आए हैं, जितने मुकर्रिर ने बात रखी है, सबने अपनी अपनी बात नहीं बल्कि अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी की बात को रखी है। आज मुसलमानों, मैं एक बात मुझे बता दूं, न सियाही के है दुश्मन, न सफेदी के दोस्त। हमको आईना दिखाना है, दिखाते हैं। आओ, तीसरी बात का एक टुकड़ा, बस तीसरी बात का एक टुकड़ा अपने दिल में लेकर के जाना और पूरी दुनिया के लोगों को पैगाम देता हूं, और खास करके बिहार के सीएम को मैं पैगाम देता हूं कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के साथ साथ में बिहार के फिजा को बेहतरीन बनाया जाए, बिहार की फिजा को खराब न होने दिया जाए। मुसलमान आपके साथ है और रहेगा, शर्त है हमारी भी। नहीं तो स्कूल के गेट से वो नारे निकाल दिए जाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इस बात पे अगर जो है इंडिया की सरकार अगर आती है, बेटी को इज्जत अगर देता है, बेटी के साथ अन्याय होता है तो कातिल को सजा अगर दिया जाता है, तो आपके साथ हम खड़े हैं। आज जो है 25 तारीख को फुलवारी शरीफ में थाना गोलंबर के पास 10 साल के लड़के के साथ रेप कर करके गोली मार करके रोड पे फेंक दिया गया। लोग ने जो है चक्का जाम किया, क्या उस अस्मा बेटी को इंसाफ मिला? नहीं मिला। कलकत्ता में डॉक्टर बेटी के साथ रेप कर दिया गया और उसको जिंदा जला दिया गया। क्या ममता बनर्जी सीएम जो है बंगाल की उसको इंसाफ दिया? नहीं दिया। सुल्ताना नाम की लड़की जो वैशाली की रहने वाली है, लव मैरिज किया था और जिंदा पेट्रोल के साथ जला दिया गया, उसको माननीय नीतीश कुमार जी ने इंसाफ दिया? नहीं दिया। मोतिहारी में पूजा नाम की लड़की के साथ रेप हुआ, उसको जिंदा जला दिया गया। क्या बेटी को इंसाफ मिला? नहीं मिला। इंसाफ की उम्मीद अदालत से न रखना। नेमतुल्लाह साहब, इंसाफ की उम्मीद अदालत से न रखना। इस दौर में कातिल की सजा कोई नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा दर्द भरा इंसान, दर्द लिए हुए इंसान, एक ऐसा इंसान, मजलूम इंसान, जब पूरी इंसानियत सिसक रही थी, बेटी को जिंदा जला दिया जाता था, तो दर्द भरने वाला इंसान, उम्मत का गफ्फार मक्का की धरती पर जन्म लेता है, मक्का की धरती पर आता है, आमना के गोद से पैदा होता है और मक्का की धरती पर आता है और सबसे पहले आता है तो ऐलान करता है। 1450 साल पहले ऐलान किया, ऐ मक्का के लोगों, आज के बाद कोई भी इंसान अपनी बेटी को
जिंदा दफन नहीं करेगा, जो बेटी को बचाएगा ये बेटी है तो घर की रहमत है, अगर ये माँ है तो इसके पाँव के नीचे जन्नत है। तो फारूक दिलकश ने कहा मेरी माँ तेरा आंचल हरे काजल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हरे काजल से अच्छा है। उसी को हिंदू भाई की पुस्तक ने कहा वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसः परस्तात्। वेद में हमारे नबी पूरे कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आया। वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसः परस्तात्। अहमद हमारे नबी का दो नाम, एक नाम अहमद और दूसरा नाम मोहम्मद। याद रख लीजिएगा, ये माइक हमारे नजदीक माइक कुछ नहीं है, माइक से ज्यादा साउंड अल्लाह ने हमारे सीने में रखा है। ये आपकी दुआओं का समरा है। अभी एक जगह प्रोग्राम में गए, माइक का पूरा 8 यूनिट टूट गया। अब लावे तो कहाँ से लावे, हम कहा बैठे रहिए, माइक से ज्यादा आवाज आप तक पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह। और पहुंचा दिया जो है अररिया गया। ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा, कुछ सोच के मैंने तुझे पैगाम दिया है, फिर भी गुलामों से तेरा नाम लिखा है। जिसने मेरी जान को मुड़कर न कभी देखा। आगे छोड़ दीजिए। बड़े हाल हम सब के नबी, पूरे कायनात के नबी का नाम दोनों नाम कुरान में है, और एक सूरा है मुकम्मल सूरा मोहम्मद जो है मोहम्मद। एक नाम है अहमद और दूसरा नाम है मोहम्मद। ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में है। वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात्। यहाँ पर एक मीडिया वाले हैं, इस्लामिक मीडिया, गुलफाम भाई सीतामढ़ी साहब, इस्लामिक मीडिया, फॉलो कर लीजिएगा, सुनिएगा, मजा आ जाएगा। झलक निकला जा सब उसी में मिलेगा आपको, हमें नहीं, देख लीजिएगा उसको। उसी वेद में कहा वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात्। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात मानने वाला, ईश्वर की बात सबसे ज्यादा जो है पहुंचाने वाला, ईश्वर के करीब रहने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। और उपासक को यानी उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकता। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है। और ये हम नहीं कहते हैं, हमारे हिंदू भाई की पुस्तक वेद कहती है, और उसकी कुछ निशानी बता दिया। यो मा जमनादिम चवतलो का महेश्वरम शंभुदश दिरिष्पारोपी व्याकारो सत्यांत प्रजापति है श्रद्धा मनुतु के बिरौल मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जज्जा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा। वो ऊंची आवाज से भाषण देगा, यानी कलमे को बुलंद करेगा। उसके अपने भी दुश्मन बन जाएंगे। वो यतीमों का वाली होगा, बेसहारों का सहारा होगा। उसका नाम नारासन होगा, और जो उसको मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है लहू और कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।